अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ कल के व्लॉग को जैसे ही मैंने ख़त्म किया उसके बाद से, क्योंकि मुझे इतने क्वेश्चंस मैंने जब अपलोड की है वीडियो घंटा हो गया है और उसके बाद से मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन कितनी दफ़ा आया कि ये ड्रेस आपका कहाँ का है। आई वॉज लाइक इससे पहले कि मैं इसे चेंज कर दूँ, मैं इसी ड्रेस में आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। कुछ क्वेरीज बहुत पुरानी है जो कि मुझसे लोग पूछ रहे हैं, उनका भी रिप्लाई कर देती हूँ। तो पहले नंबर पे इस ड्रेस के बारे में क्वेश्चन आया कि आपने ये हमारे साथ शेयर नहीं किया। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ अभी मेरे दे हैव सब्सक्राइब्ड मी नाउ, तो उनको नहीं पता कि ये ड्रेस मेरा लास्ट ईयर ईद पे मैंने बनाया था जब मैं कोयटा जा रही थी। तो ये वाले ड्रेसेस मैंने उस वक्त बनाए थे और ये ड्रेस मेरा लास्ट ईयर का है, ठीक है। और ये लाइम लाइट का है और ये भी कहा है कि जी आप लेट बताती हैं तो हम वो खरीद नहीं पाते। तो ये जब मैंने जैसे ही लास्ट ईयर लिया था मैंने उसी वक्त इसकी वीडियो शेयर कर दी थी, इवन स्टिच होने के बाद भी इसकी डिटेल वीडियो डाली थी। अब वो दोनों वीडियोस हुई तो मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट ईयर का आर्टिकल है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी आप लोगों को मिलेगा लाइमलाइट से, ठीक है। आई होप मैंने क्लियर करा दिया। दूसरा मुझे कहते हैं कि जी आप कौन सी क्रीम अपने पैरों पे लगाती हूँ, तो लेट मी शो यू। दिस इज द क्रीम आई यूज। मैं कोई वाइटनिंग क्रीम नहीं लगाती, ये क्रीम मैं लगाती हूँ। दिस इज विटामिन ई क्रीम है और ये सॉफ्ट टच की है। पहले इसमें मैं आलमंड एंड हनी यूज करती थी, वो मुझे इस दफा नहीं मिला था। ये भी मैं कोयटा से लेकर आई थी। ये आपको किसी भी शॉप जहाँ पर ये सारा स्किन केयर वाला सामान मिलता है, नॉर्मल शॉप्स पे ये मिल जाएगी। आप ये देख सकते हैं, इट्स वेरी बिग और ये कोई 6 महीने आपके हाथ पैरों पे चल जाएगा। फेस पे आप मत इसे यूज कीजिएगा, वैसे पार्लर्स इसे यूज करते हैं फॉर फेशियल। मैं हाथ पैरों पे यूज करती हूँ। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, सीरियसली एंड वेरी रीजनेबल। यू विल गेट इट ओनली 600 तक 650 तक मिल जाएगा, इससे ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा। ऑनलाइन देख ले अगर आप लोगों को मिलता है। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन जो कि मुझे पता नहीं कितने लोगों ने कहा आपने अपने दांतों के साथ क्या किया। जी मैंने कुछ नहीं किया, फ्रॉम डे फर्स्ट ही ऐसे ही है। और मैं जरा थोड़ा कैमरा इधर पकड़ लूं क्योंकि मेरा हाथ जो है वो थक गया। अच्छा, मुझे कहते हैं कि जी आप अपने दांतों को बताएं कौन सा टूथपेस्ट। मैं नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करती हूँ, आजकल सेंसोडाइन यूज कर रही हूँ शायद 1 साल से। और मुझे कहते हैं आप स्केलिंग वगैरह कराती हैं। मैं स्केलिंग कराती हूँ, मैंने लास्ट स्केलिंग कराई थी कोई 1.5 साल पहले। स्केलिंग कराना अच्छा होता है, लेकिन ये कि मैंने अभी स्केलिंग नहीं कराई है। और वाइटनिंग के लिए मैं कुछ नहीं करती। एक आध टिप है जो मैंने बहुत पहले यूज़ की थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इन कमिंग फ्यूचर। अदरवाइज़ ये है कि आप स्केलिंग करा लें, आप अपने दांतों का ख्याल रखें, ट्वाइस अ डे ब्रश कर लें। और हाँ, मुझे ये कहा आपने पूरे दांतों पे क्या पेंट करा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दांत मेरा जो पीछे करके है ना, आई थिंक उसको मोलर बोलते हैं, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, लेकिन मैंने पढ़ाया था एक दफ़ा मोलर और पता नहीं क्या क्या। तो ये जो दांत है ना बहुत पीछे, ये इसके अंदर फिलिंग थी और वो फिलिंग जो है वो ख़राब हो गई। ख़राब इन द सेंस कि वो पता नहीं उसको क्या हो गया, तो वो निकल गई थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने मेरा क्या किया था, डेंटिस्ट ने वो उसको साइड से पता नहीं क्या किया और कैप चढ़ा दी। और वो भी बहुत पीछे, वो सामने के दांतों पे कहीं अल्हम्दुलिल्लाह कैपिंग नहीं हुई हुई। ये मेरे ओरिजिनल दांत है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन, वेरी सीरियस क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि जी आपने अपना HP लेवल फ्रॉम 8.6 से किस तरह से 10.2 तक लेकर आई हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह और भी बढ़ गया होगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, आई एम टेकिंग माई आयरन सप्लीमेंट्स। उसकी मैं पिक्चर इधर क्लियर डाल दूंगी। मैं बल्कि एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। हाँ जी, तो ये आयरन सप्लीमेंट्स मैं लेती हूँ। आप लोग को उल्टा नजर आ रहा होगा, ये GNC ब्रांड है, उसका वुमेन आयरन कंप्लीट है। और इसके अंदर जो है वो 90 टैबलेट्स होती हैं और इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये मैं GNC से लेती हूँ और मैं ये खाती हूँ। मैं डेली एक जो है ना ये टैबलेट खाती हूँ। सॉरी मेरा हाथ थक जाता है तो मैं चेंज कर देती हूँ हाथ। तो वो ये कि मैं डेली एक ये वाली टैबलेट लेती हूँ डेली बेसिस पे। तो उससे ये हो जाता है कि मेरे जो आयरन मुझे, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने दी थी तो मैंने फिर इस पे स्विच कर दिया था, क्योंकि मुझे ना GNC पे बहुत ज़्यादा यकीन है। मैं बहुत अरसे से GNC की मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ। सो दिस इज़ द वन आई एम टेकिंग। एंड दूसरा मैंने कलेजी बहुत खाई थी, तो आप लोग कलेजी खाएं, चुकंदर और कैरेट का जूस पिएं जिससे ब्लड बढ़ता है। सीरियसली अब कैरेट तो इतनी अच्छी नहीं मिल रही है, लेकिन चुकंदर का जूस पी लें। एंड बिलीव में मैं और कुछ भी नहीं करती थी कि चुकंदर उबाल लो, उसका पानी कुछ नहीं, मैं उसको डायरेक्ट जूसर में डालती थी, उसका पानी निकाले मीन्स जूस निकाल लेती थी और मैं पी लेती थी गाजर के साथ।
तो किसी भी फ्रूट के साथ आपको अगर अच्छा लगता है आप उसको मिक्स करके पी लें। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर आयरन मीन सप्लीमेंट के तौर पे जब आपका ब्लड बढ़ाना होता है। और कलेजी जो है ना मैं कच्ची पक्की भून के और वो मैं खाती थी, और बस ये आयरन लिए इन 3 चीज़ों से मेरा ब्लड बढ़ा है। अदरवाइज आपको पता है, आप लोग को यकीन नहीं आएगा कि मैं जब, जैसे अब देखें कितनी मुशक्क़त है वज़ू करने में, जब मैं वज़ू करके बाहर आती थी ना तो मैं तो अपने आप को नहीं देखती, तो मेरी बहन और मेरी फैमिली मुझे कहती थी तुम्हारी शक्ल बिल्कुल वाइट हो जाती है, होंठ जो है बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं। लाइक थोड़ा सा मैं सीढ़ी चढ़ती थी तो इसी तरह हो जाता था, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझ में तो ब्लड नामी कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये जब कोरोना मुझे हुआ है ना उसके बाद से वो कहते हैं ना वो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे लंग्स किधर जा रहे हैं, तो मेरा जो है वो शुगर लेवल किधर जा रही है। तो मेरा शुगर तो खैर मैं चेक करती थी, लेकिन मेरा जो है ना ये HB किधर जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये ले रही हूँ। प्लीज़ आप लोग भी ये आयरन सप्लीमेंट्स ले लें, कोई भी ब्रांड की आयरन ले लें। फीफॉल भी बहुत अच्छी है, मुझे डॉक्टर ने फीफॉल दी थी, लेकिन फीफॉल ना मेरे ना मैदे में दर्द शुरू हो जाती है। बहुत पुरानी, जब मैं पहले फीफॉल लेती थी ना, लाइक एवरी प्रेगनेंसी आपको शुगर जो है सॉरी ब्लड लेवल लो हो जाता है, मेरा तो बहुत ही लो हो जाता था। तो उसके बाद ये होता है कि आपको नीड होती है, तो मुझे जब डॉक्टर फीफॉल देते थे तो वो मुझे सूट नहीं करती थी। अब मैं ये GNC लेती हूँ सीरियस है। मैंने सोचा हुआ है कि मैंने ज़िंदगी भर GNC की, ये GNC क्या किसी भी अच्छी ब्रांड की आयरन मैंने लेनी, क्योंकि ब्लड लेवल ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये होता है कि मेरी, वरना आपकी बॉडी भी सूजना शुरू हो जाती है, आप लथार्जिक होते हो, थके हुए होते हो, कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। अगर आपका ये जो है ना ब्लड लेवल ज़्यादा होगा तो तभी आपकी सेहत अच्छी होगी। तो अभी जो है मुझे स्टार्टिंग में वही सारे क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को बता दी क्योंकि इतने क्वेश्चन होते हैं तो वो समटाइम मैं उधर रिप्लाई नहीं कर पाती। हाँ जी, तो आप लोगों के इतनी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग माय दिस लेस ऑर्गेनाइज़र, तो मैंने कहा मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं, क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं उनको बिल्कुल पता नहीं होता। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ना, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ माय लेस ऑर्गेनाइज़र, जिसके अंदर मेरी सारी लेसेस शेसेस पड़ी हुई होती हैं और मैंने सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये मैंने ख़रीदा नहीं है, दोबारा बता दूं मैंने बिल्कुल नहीं ख़रीदा। एक्चुअली एक ब्रांड है दैट इज़ कॉल्ड होमेजिंग, ठीक है, आप homeazing.com लिखेंगे तो ये उनसे मैंने बहुत सी चीज़ें मंगवाई थी और मैंने उनके हॉल भी बताए थे, मींस उनका शेयर भी किया था। तो उन्होंने मुझे एज अ PR पैकेज ये सॉक्स ऑर्गेनाइज़र भेजा था। तो ये जो है ये लेसेस के लिए नहीं था, ये है सॉक्स ऑर्गेनाइज़र। तो अगर आप होमेजिंग पे सॉक्स ऑर्गेनाइज़र सर्च में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, एंड इट इज़ लाइक आई थिंक ये 700 या 800 रुपीज़ का है। तो ये मैं अब सोच रही हूँ कि मैं 1-2 और मंगवा लूँ, क्योंकि मेरे पास और भी लेसेस पड़ी हुई हैं और मुझे लगता है कि इसमें तो नहीं आएंगी, वो तो एक बहुत बड़ा अलग थैला है जिसके अंदर मेरी लेसेस हैं। तो ये जो है ये मेरा जो डब्बा है मींस ऑर्गेनाइज़र, इसके अंदर लेसेस बड़ी अच्छी आ जाती है। मैं हर कलर की डिफरेंट मींस इसके अंदर रख देती हूँ। जैसे पिंक इधर पड़ी है तो जो डिफरेंट शेड के पिंक होते हैं ना, ये देखिए अब यहाँ गलत पड़ी हुई है, तो ये अब 2 डिफरेंट लेसेस हैं। तो ये पिंक जो है ना मैं पिंक के साथ रख दूँगी, और ब्लू के साथ होगा। इधर ब्लू पड़ी है, इधर ब्लू पड़ी है, इधर गोल्डन पड़ी है, सिल्वर पड़ी है। इस तरह की जो लेसेस है ना, इन सबको मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, ताकि मुझे ना फिर बहुत आसानी हो जाती है जिस वक्त मैं अपनी लेसेस का जो है ना जब गट्ठा निकालती हूँ फॉर माई क्लोथ्स, तो उसमें मुझे आसानियाँ पैदा हो जाती हैं कि मुझे ना कलर्स की फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बात याद रखिए कि इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स आर गुड फॉर योर क्लोथ्स। तो ये मैंने दोबारा मैं आप लोगों को क्लियर करा दूं कि दिस इज़ अ सॉक्स ऑर्गेनाइज़र, नॉट फॉर लेसेस, बट मैंने इसको जो है ना एज अ लेस ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि होती किसी और पर्पज़ के लिए, लेकिन मैं उनको यूज़ किसी और पर्पज़ के लिए सक्सेसफुली कर लेती हूँ। तो ये जो है मेरा ऑर्गेनाइज़र है, इसके अंदर मेरी सारी लेसेस हैं। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। होमेजिंग आप लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो बस ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी जो है ना वो सूट जो है ना वो एक मेरी जो है दर्जन वो लेकर आई थी और मैंने उनको चेक कर लिया था, बहुत अच्छा सिला हुआ। इंशाल्लाह ताला मे बी कल इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ वो ड्रेस डिज़ाइन शेयर करूँ, बिकॉज इट लुक्स सो नाइस। इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूँगी। तो बस अभी जो है ना ये मेरा हो गया, और अभी मुझे जाना है, मुझे कुछ बुक्स लेने के लिए जाना है।
तो बुक्स लेने में जाऊंगी और उसके बाद मैं और मेरा बेटा जाएंगे बुक्स लेने के लिए। मुझे जाना है सदर, क्योंकि सदर में जो है ना संडे वाले दिन बहुत अच्छी जो है ना मार्केट लगती है, सेकंड हैंड और फर्स्ट हैंड बुक्स होती है वहाँ पर। और ये होता है कि वो आपको बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिलती है। तो यहाँ पर पिंडी के सदर में, अगर आपको नहीं पता, तो यहाँ बहुत अच्छी किताबों वाली जो है ना पूरी की पूरी जो है ना वो स्टॉल्स लगे होते हैं, जहाँ से आप बड़े आराम से अपने लिए बुक्स खरीद सकते हैं। और बच्चों को स्पेशली अभी गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, तो आप उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स वहाँ से खरीद सकते हैं फॉर रीडिंग। रात को बच्चे रीड करते हैं, मेरे बेटे की आदत है, वो रीडिंग करता है, तो उसके लिए मुझे बुक्स लेनी है। You might be the one that truly get me, and I might be the one you really want, and I feel it too, but you don't know what I've been हाँ जी, going तो through. सदर से बुक्स वगैरह ले लेने के बाद मैं और मेरा बेटा जो है ना वो हम आ गए थे जिना पार्क। पहले हम सोच रहे थे चीजियस चले जाते हैं जो सदर में ही है, लेकिन सदर में जो चीजियस है वहाँ पर पार्किंग के बड़े मसले होते हैं। तो हमें था कि चलो जिना पार्क चले जाते हैं। जिना पार्क में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आपको पिंडी का नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि जिना पार्क में मैकडॉनल्ड्स भी है, चाय ओ क्लॉक भी है, यहाँ पर कॉफ़ी की बहुत सारी ब्रांड्स है, पापा सालिस भी है, और मीन्स सिनेमा भी है, और जिना पार्क में आपको सब कुछ मिलेगा। तो माय सन वाज़ लाइक, क्योंकि वो यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था, तो ही सेड कि चलिए चाय ओ क्लॉक जाते हैं। मैं कभी चाय ओ क्लॉक नहीं आई हूँ। तो मुझे था कि चलो मैं आज आप लोगों के साथ चाय ओ क्लॉक का थोड़ा-सा रिव्यू भी शेयर कर लेती हूँ। तो आई थॉट कि चाय ओ क्लॉक में ना पराठे-शराठे, जो पराठे मिलते हैं ना आजकल बड़े फेमस हुए हुए, तो वो मिल रहा होगा। बट यहाँ पर पराठे भी थे, रोल्स भी थे, और काफ़ी चीज़ें, मीन्स उनका जो मेन्यू था उसमें इतनी वैरायटी थी, दो जहानों की चीज़ें थी। फिर उनके साइड पे ना एक ये वाला जो है ना वो केज बना हुआ था, और उसमें ये चीज़ें-वीज़ें थी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये अ, वो 2 पर्सन्स का था। सो ही सेड कि ये 2 पर्सन्स का है, और उसमें सारी चीज़ें जो है ना मिनी-मिनी मीन्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो देन आई आस्क्ड माय सन कि चलो ये मँगवा लेते हैं। ये हमने मँगवा लिया। हार्डली हमें 10-15 मिनट लगे, तो वो ले आए थे भाई। इसके साथ जो है ना सबसे पहले जो चीज़ थी ना वो थी ये ड्रिंक, जो कि है, आपको पता है कि ये अ, मार्गरीटा है। और बहुत ज़बरदस्त जो ऑथेंटिक मार्गरीटा की जो मैं खुद भी बनाती हूँ, सेम वही चीज़ थी, क्योंकि हम सदर से फिर के आए थे तो इतनी प्यास लग रही थी। सो ये मार्गरीटा वाज़ सो रिफ्रेशिंग, बहुत ही ज़बरदस्त था। डील की प्राइस मैं आपको एंड में बताऊँगी कि कितने का था। ख़ैर इसके साथ जो सबसे पहली चीज़ मैंने ली थी वो था ये स्लाइडर। स्लाइडर बड़ा वाला जो था, इट वाज़ लाइक 400 500 इस तरह की रेंज में आ रहे थे स्लाइडर्स। तो ये मिनी स्लाइडर था, एंड इसके अंदर जो है ना वो मीन्स 2 बंद थे, और बीच में जो है ना उसके मिनी साइज़ का कबाब पड़ा हुआ था। इसके बाद जो थी इसके अंदर छोटे-छोटे से सैंडविचेज़ थे, क्लब सैंडविचेज़ जो होते हैं ना, नॉर्मली जो हम जाते हैं तो क्लब सैंडविचेज़ पड़े हुए होते हैं। तो जो जैसे किसी रेस्टोरेंट में आपने ऑर्डर दिया तो वो ज़्यादा होते हैं, तो क्वांटिटी इसमें मिनी साइज़ की थी, फॉर 2 पर्सन्स थी, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। क्वांटिटी वाज़ लेस, बट द मीन्स सामान बहुत ज़्यादा था, उसकी चीज़ें, हर चीज़ जो है ना उसके अंदर उन्होंने डाली हुई थी। तो सैंडविचेज़ वर वेरी गुड। इसके अंदर चिकन डला हुआ था, और जो स्लाइडर था उसके अंदर जो है ना वो बर्गर पैटी जैसी होती है ना, छोटे-छोटे से कबाब लगे हुए थे, अंदर डाले हुए थे। तो स्लाइडर मैं खुद भी बनाती हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें खुद बनाती हूँ ना, तो समटाइम्स आपका बड़ा दिल चाहता है कि कहीं बाहर से जाके कोई अच्छी-सी चीज़ खाई जाए। खैर एनीवेज़ दिस वाज़ अनदर थिंग। इसके अंदर जो है ये एक रोल था, और इसके अंदर पराठा रोल जैसे होता है, इसके अंदर जो चिकन की और सब्जियों की फिलिंग थी। इसके बाद ये चना चाट थे, छोटे-छोटे से प्यालों में थे, और क्वांटिटी बहुत कम है इसमें। और लेकिन ये था कि क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें थी ना, तो आप इतना खा भी नहीं सकते फ्रैंकली स्पीकिंग। तो चना चाट था, और चना चाट का जो टेस्ट ना वो अच्छा था। इसके साथ छोटे-छोटे समोसे थे। तो मैंने क्या किया, टिपिकल देसी चीज़ है कि आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो चना चाट और समोसे जो है ना, वो इस तरह से खाते हैं? लेकिन ये जो समोसा है ना, ये समोसा जो है वो चिकन का समोसा था, इसके अंदर आलू नहीं थे। तो माय सन वाज़ लाइक कि मम्मा ये मैं समोसा नहीं खाऊँगा, तो आप मेरा वाला समोसा भी ले लें। इसके अलावा इसके साथ रोल्स थे, रोल मैंने नहीं खाया, वो मैंने अपने बेटे को दे दिया था। मुझे था कि बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें ये तो बेहतर है कि मैं 1-2 समोसे ही खा लूँ तो बेहतर है। ख़ैर एनीवेज़ चना चाट मुझे बहुत अच्छी लगी, इनकी सारी जितनी भी चीज़ें थी ना, उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। मैं दोबारा बता दूँ, मैं चाय ओ क्लॉक आई हूँ। इट इज़ इनसाइड जिना पार्क, एंड
डील की प्राइस मैं आपको एंड में बताऊंगी कि कितने की थी। अच्छा जी, इसके साथ थी चाय, और चाय जो थी ना वो सीरियसली इतने मज़े की चाय थी ना, मुझे हर जगह की चाय अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये जो ट्रक अड्डे वाली चाय होती है ना, ये बिल्कुल वैसी चाय थी जो उस दिन मैंने, आपको याद होगा मैं गई थी मियाँ जी की दाल खाने, वहाँ पर हम चाय ज़रूर पीते। ये चाय बिल्कुल सेम वैसी चाय थी, एंड इस क्योंकि इस डील के अंदर चाय 2 मीन्स कप थे, तो माय सन इज़ लाइक वो चाय नहीं पीता। उसने कभी ज़िंदगी में चाय नहीं पी। जब उसके सामने चाय आई ना तो ही वाज़ लाइक मम्मा मैं तो नहीं पीऊँगा। मैंने कहा नहीं आप आज ट्राई करो, बच्चे होते हैं वो चाय-शाय नहीं पीते, मेरा बेटा तो बिल्कुल नहीं पीता, बेटी फिर पी लेती है। तो आज ना वो ही वाज़ लाइक नो डोंट, ये कैमरा ना ऑन करें, बंद कर दें। आई वाज़ लाइक नहीं, मैं ना आज आप पहली दफ़ा सी उसको कप पकड़ना भी नहीं आ रहा क्योंकि वो चाय पीता ही नहीं है। उसने कभी चाय पी ही नहीं ज़िंदगी में, ये उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला चाय का कप है। ख़ैर उसने ट्राई की एंड ही वाज़ लाइक कि उसको है कि मुझे ना एडिक्शन ना हो जाए चाय की। क्योंकि समटाइम्स लोगों को होती है ना, उसकी दादी को है, उसकी दादी बहुत चाय पीती है। मेरी जो मदर इन लॉ है वो बहुत ज़्यादा चाय पीती है, मुझे याद है। जब मेरी शादी हुई थी, मैं दिन के उनको 8 से 9 चाय के कप बना के देती थी। पता नहीं इस गर्मी में वो कैसे पी लेती थी। तो माय सन इज़ लाइक मुझे ना चाय की एडिक्शन ना हो जाए तो वो इसलिए चाय नहीं पीता, लेकिन उसने जब ट्राई की और उसने पी ली, लाइक इट वाज़ हिज़ लाइफ्स फर्स्ट चाय का मग, जो कि मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। तो ये जो है वो चिकन की एक क्रीमी सी डिश थी। ये भी मैंने सिर्फ़ एक बाइट उसमें ली, मैंने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि मुझे था ये शायद बहुत फ्राइड चीज़ें हो रही हैं मेरे लिए, लेकिन क्वांटिटी बहुत अच्छी छोटी-छोटी थी तो आप बड़े आराम से खा सकते थे। इसके बाद जो है ये खीर थी, और खीर बहुत मज़े की थी, और इसके अलावा इसमें 2 गुलाब जामुन थे जो कि अम, मज़े के थे, छोटे-छोटे थे, बड़े मज़े के थे। बट आई एन्जॉयड लाइक समटाइम्स आपको अपने बच्चों को 1 टू 1 टाइम देना होता है, एंड जब वो बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, आप लोगों में से जितनों के बच्चे जैसे टीनेजर्स हैं, आप लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा है या नहीं। क्योंकि बचपन में ना आप बच्चे शरारतें करते हैं, फिर जब वो बड़े होने लगते हैं ना, तो वो अपनी एक उनकी लाइफ़ स्टार्ट हो जाती है। वो अपने मीन्स मोस्टली फ्रेंड्स के साथ होते हैं। हाँ, बेटा मेरा मुझे बच्चे मेरे दोनों अपनी हर बात मेरे से शेयर करते हैं। बट एक वो जो होता है ना, थोड़ा-सा डिस्टेंस आ जाता है। तो इस तरह की ना आउटिंग्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं, जहाँ पर आप अपने बच्चे के साथ 1 टू 1 बैठें, उससे बात करें और उसके साथ एन्जॉय करें। एंड लिटरली वी एन्जॉयड द फूड एंड दैट वाज़ द क्वालिटी टाइम आई स्पेंट विद माय सन। मैंने इतना क्वालिटी टाइम ना काफ़ी अरसे के बाद अपने बेटे के साथ गुज़ारा। लाइक आजकल पढ़ाइयाँ चल रही हैं, मोस्टली मैं कह रही थी बैठ के पढ़ो। सो जितनी भी मदर्स हैं, जो कि जिनके मेरे पास बहुत सारी मैसेजेस मुझे आते हैं, जो मुझे कहती हैं कि हमारे बच्चे भी इसी तरह टीनेजर्स हैं, तो इस तरह का क्वालिटी टाइम ना आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर गुज़ारें। क्योंकि आई हैव दैट थिंग इन माय माइंड दैट फ्रॉम लाइक नाउ ऑनवर्ड्स मैं अपने बच्चों के साथ इस तरह का क्वालिटी टाइम ज़रूर गुज़ारूँगी। क्योंकि नेवर नो कब उन्होंने कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ पता नहीं होता ज़िंदगी का। तो ख़ैर एनीवेज़ ये मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। You might be the one that truly